यूपी बोर्ड क्लास 10 के सभी बालक बालिकाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपका पहला चैप्टर है पद, जो कि आपके हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर है और इसके लेखक है महात्मा सूरदास जी। चलिए आज आपको एक जादू सिखाएंगे। जादू ये सिखाएंगे कि आपको पदों की व्याख्या करना सिखाएंगे। और आज आपका पहला लेसन है। आप पहले लेसन का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, जो कि पूरा मिला के 6 नंबर का आपका आता है। 6 नंबर का एग्जाम में आपको पूछा जाता है। पहले तो आपको संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद उसकी व्याख्या, उसका प्रसंग और उसके बाद उसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये चीज़ें आपको लिखनी होती है। आपका होता है 6 नंबर का। तो आज हम आपके पहले चैप्टर का कम से कम 2 से 3 पदों की व्याख्या करेंगे। अगर आप वीडियो पर लगातार बने रहेंगे तो आपको ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये किस पाठ का है या इसके कवि कौन है। बड़े ही आसान ढंग से वो ट्रिक आपको बताएंगे लास्ट में कि आपको बड़े ही आसान ढंग से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये किस पाठ का है और इसके रचयिता कौन है। तो आपका पहला पद है कक्षा 10 विषय हिंदी काव्यखंड का पहला चैप्टर पद। इसके रचयिता हैं, इससे कवि हैं महाकवि सूरदास जी। सूरदास जी जैसा कवि ना तो आज तक पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा। माना जाता है कि महात्मा सूरदास जी जन्मांध थे, यानी बचपन से ही वो अंधे थे। लेकिन श्री कृष्ण जी के बचपन के मनोरम दृष्टि का इतना अच्छे से उल्लेख किया उन्होंने। श्री कृष्ण जी के बाल मनोहार का इतना अच्छा चित्रण किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आंखों से देखता वो नहीं कर सकता है। तो यूँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ी कृपा थी महात्मा सूरदास जी पर। और महात्मा सूरदास जी की जो पुस्तकें हैं, कई सारी पुस्तकें हैं, उनमें से जो अपना जो हिंदी का पहला पाठ ये पद है सूरसागर, और ये सूरसागर से ही लिया गया है। आप इसमें क्या क्या समझेंगे। पहले तो पहला पद तो जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम भगवान के वंदना करके शुरुआत करते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें सूरदास जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का वंदना किए हैं। और उसके बाद फिर उनका जो तर्क है कि सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म के प्रति लोगों का झुकाव किस तरह से है, उस पर है। उसके बाद फिर उद्धव जी आते हैं मथुरा वृंदावन में गोपियों से ब्रह्म का ज्ञान देने। तो गोपियाँ किस प्रकार से तंज कसती हैं, इसका लिए है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मनोरम है। मान लीजिए अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही खेल खेल में समझेंगे। आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बहुत सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खेल खेल में ही समझ जाएंगे। तो समझते हैं। आपका ये संदर्भ बताया जाएगा आपको। ये तो मेन है आपका, ये 1 नंबर का आता है। अब आपको हम पहला पद बताते हैं। पहला पद है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बड़े आराम से। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोत ही पाई, बार बार बंदोत ही पाई। आप इसकी व्याख्या, अब आपको इसकी व्याख्या बताया जाएगा। पहले आप संदर्भ समझ लीजिए और ये संदर्भ का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आई रिपीट, आप संदर्भ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े आराम से ले लीजिए अभी स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा क्या नाम है कि चरण कमल बंदो हरिराई को कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल मतलब कि होता है कमल के समान चरण वाले, हरिराई मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का आप वंदना कीजिए। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी जाकी कृपा पंगु, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, पंगु मतलब होता है लंगड़ा। गिरि मतलब क्या होता है बच्चों, गिरि, गिरि मतलब होता है पर्वत, गिरि का मतलब होता है पर्वत। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब तो समझते होंगे आप, दर्शाई यानी दर्शन करना अर्थात दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा से पंगु यानी लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर कहते हैं बहिरो सुने, यानी बहरे जो कान से बहरे हैं वो सुन सकते हैं उनकी कृपा से। गूंग पुनि बोले, गूंगे व्यक्ति दोबारा बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात रंक मतलब होता है बच्चों गरीब, रंक का मतलब होता है गरीब। और कैसा गरीब, अति दरिद्र,
जो एक अस्तर का गरीब होता है उसके लिए कहते हैं कि रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात गरीब राजा हो जाता है। छत्र धराई का मतलब होता है कि जब राजा लोग चलते होंगे, आप देखे होंगे टीवी सीरियलों में या ऐसे भी आप देखते होंगे, उनके क्या नाम है, सर के जब उन चलते हैं रथ के ऊपर पूरा लगा होता है ना छत्र टाइप में, तो वही कहते हैं कि रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि गरीब व्यक्ति राजा की तरह चलने लगता है। किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। फिर कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ती पाई, ऐसे करुणा में स्वामी को बार बार बारंबार उनके पैरों को प्रणाम कीजिए। तो पूरा भावार्थ यह है कि ऐसे चरण कमल बंदो हरे, उनका मतलब पूरा भावार्थ इसका यह है कि कमल के समान चरणों वाले भगवान श्री कृष्ण का हम वंदना करते हैं, जिसकी कृपा से लंगड़े पर्वत लांघ जाते हैं, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहिरो सुने गूंगे फिर बोले, मतलब कि बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे दोबारा बोलने लगते हैं, रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात जिनकी कृपा से गरीब राजा हो जाता है। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, ऐसे करुणा में स्वामी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब बताइए, अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप बताइए कौन ऐसा बच्चा है जो इसका अर्थ नहीं लिख सकता है? बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब इसमें देखो ट्रिक, देखो इसमें सूरदास लिखा हुआ है ना, आप समझ जाओ सूरदास का है। अब सूरदास का कौन सा पार्ट इसमें दिया गया? पद, आराम से। तो आप इसकी व्याख्या बना सकते हो। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, अर्थात कि लिया गया है, उद्धृत है। अगर आपको समझ में नहीं आता या आपको कठिन लग रहा है तो आप ऐसे लिख दो, लिया गया है। चाहे आप लिख दो अवतरित है, क्या लिख सकते हो? अवतरित है। आपका ये संदर्भ पूरा हो गया। और ये संदर्भ याद कर लो और याद कर लेना आप ये संदर्भ, और इसी के हिसाब से संदर्भ बार बार आप लिखते रहना। ठीक है, ये हो गया। अब आपका दूसरा जो पद है वो है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ते रहिए मेरे साथ में। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावें, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावें, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावें। आप स्क्रीन पर इसका पढ़ लीजिए, चाहे आपके पास बुक हो तो बुक लेकर बैठ जाइए, नहीं तो आप स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसका आपको हम व्याख्या बताते हैं। अब इसका संदर्भ सेम ही रहेगा बच्चों। संदर्भ एक चैप्टर का संदर्भ नहीं बदलता है, ठीक है, हर पाठ का संदर्भ केवल एक होता है। तो आपका ये दूसरे नंबर की व्याख्या है। अब आप इसका अर्थ समझिए। जो गूंगे मटके, कहते हैं कि अभिगत गति कुछ कहत न आवत। अभिगत का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो, अभिगत बच्चों क्या है ना कि कुछ तो आपको समझना ही पड़ेगा, बिना समझे तो गुजारा हो नहीं सकता है कि ट्रिक से मास्टर बता दे, ट्रिक से काम आ जाए। कुछ समझिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अभिगत मतलब होता है, क्या होता है? अभिगत मतलब होता है भगवान का वह रूप जो किसी को दिखाई नहीं देता है। आप समझिए, भक्ति में ना, समझो आप ध्यान से, भक्ति दो तरह की मानी जाती है। दो तरह कैसे? ये दो शाखाओं में बटा हुआ है। पहला क्या है? निर्गुण शाखा। क्या है? निर्गुण शाखा। ठीक है बच्चों, अब मेरा लाल इतना तो समझता होगा, निर्गुण और सगुण। दूसरा होता है सगुण शाखा। ठीक है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में भगवान के ऐसे रूप का बंधन अर्चन किया जाता है जिनका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई ध्वनि है, कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? वो होता है निर्गुण। ये होता है निर्गुण शाखा।
तो निर्गुण शाखा के जो लोग होते हैं ना, वो मूर्ति पूजक नहीं होते, अर्थात वो मंदिरों में पूजा नहीं करते हैं, वो मूर्ति पूजक, मूर्ति को नहीं मानते हैं वो। और जो सगुण शाखा के लोग होते हैं वो भगवान को मंदिरों में मानते हैं, भगवान के मंदिरों की पूजा करते हैं। उनका रूप, रंग, आकार, चाल, चरित्र, व्यवहार, गुण, अवगुण, सारे चीजों को की व्याख्या करता है। लेकिन सगुण में ऐसा, निर्गुण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कहते हैं कि अभिगत सूरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं समझो। आपको सूरदास जी एक चीज बता रहे हैं यहाँ पर, निर्गुण और सगुण में क्या अंतर होता है या किस तरह से आपको फायदेमंद होते हैं बता रहे हैं। अभिगत गति कुछ कहत ना होत, यानी निर्गुण ब्रह्म की जो स्थिति है, निर्गुण ब्रह्म, अगर आपको निर्गुण बहुत कठिन लग रहा है तो आप निराकार कह लो। क्या कह लो बच्चों? निराकार। आप निराकार कह लो, निराकार। अगर ये निराकार के आपको संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, निरा प्लस कार। कार का मतलब यहाँ पर आपका हो गया आकार, और निरा का मतलब कुछ नहीं। तो जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार है। तो कहता है कि निराकार ब्रह्म की जो गति स्थिति है वो कुछ कहते बनती नहीं है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें, अर्थात जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत आनंदित देता है, लेकिन वो मन ही मन रख सकता है, आपसे कह नहीं सकता। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का आनंद तो मिलता है उनको। निराकार के जो उपासक हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक मानने वाले हैं, उनको मन में आनंद तो बहुत मिलता है, पर वो कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते। जिस प्रकार से गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए भैया कैसा लगा, नहीं बता सकता है। आगे कहते हैं अंतर्गत ही भाव है, अपने हृदय में ही वो खुश रहता है, किसी कह नहीं सकता। उसी प्रकार से परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, कह रहे हैं कि परम स्वाद तो है, अर्थात कि भगवान क्या नाम है, निर्गुण शाखा में, अर्थात कि निराकार ब्रह्म का उपासक जो होते हैं उनको बहुत ही आनंदित होते हैं, अपने हृदय में बहुत आनंदित होते हैं। अमित तोष उपजावे, और अनंत संतोष भी मिलता है। संतोष क्यों? कभी लोग कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस साधु महात्मा संत के पास अगर संतोष आ गया है तो वो दुनियादारी से मुक्त हो गया है। तो कहते हैं कि परम स्वाद सबही सुनिरंतर, लगातार हर प्रकार का आनंद उनको मिलता है, और उनके हृदय में सागर की गहराइयों जैसा संतोष भी मिलता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, कह रहे हैं कि वो मन वाणी अर्थात कि इंद्रियों से बहुत दूर हैं। वो निराकार ब्रह्म सब उसको जानने योग्य नहीं है। फिर कहते जो जाने जो पावे, जो जानता है वही जानता है। फिर कहते रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब की धावे, यहाँ पर कहते रूप रेख अर्थात बिना रूप के, बिना किसी आकार के, बिना किसी गुण के, और वो किस जात का है ये भी नहीं पता है, और उसको पाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए, ठीक है, कुछ नहीं है। और निरालंब की धावे, बिना कुछ जाने समझे किधर भाग जाओ। अगर आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक बनना चाहते हो तो उसका न रूप है, न रेख है, न गुण है, न जात है, न आकृति है, न कुछ है, शब्द है, कुछ भी नहीं है, तो आप किधर भाग जाओगे। सूरदास जी कहते हैं, फिर कहते हैं सब विध अगम विचार ही ताते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए हर प्रकार से सोच समझ कर विचार करके सूर सगुन पद गावे, अर्थात सब भली भांति सोच विचार करके तब महात्मा सूरदास जी सगुण पद गावे। सगुण मतलब समझ गए आप ना, सगुण मतलब तब वो क्या नाम है, भगवान श्री कृष्ण का उपासना करते हैं, अर्थात सगुण ब्रह्म का तब वो उपासना करते हैं। अब हमें लगता है कि कोई बच्चा इसको समझ नहीं पाया होगा। अगर जिसको समझ में ना आए थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो और दोबारा आप प्ले करके आराम से समझ जाओ। वैसे डिस्क्रिप्शन में ना इसका क्या नाम है, हम व्याख्या लिख देंगे, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आराम से आप समझ लीजिएगा, या अगर आप नोट्स को उतार लीजिएगा, आप पढ़ लेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। हमें लगता है वीडियो आप देख लो पूरा तो ही आपको बड़े आराम से व्याख्या समझ में आ जाएगी। अच्छा, तीसरा आपकी जो है, आप स्क्रीन पर देखो
किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के अंगन, बिंब पकरीबे धावत। कबहु निरख हरि आप छा को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अहगावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमिन, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख दशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तक ले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अब आप इसकी व्याख्या समझिए। कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी कि अब सूरदास जी उनके बाल रूप का वर्णन करें जब वो अपने पैरों के बल चलने लगे हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए अपने घुटनों के बल जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के अंदर आंगन, अर्थात कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सोने और मणियाँ पूरा नंद बाबा के आंगन में सोना और मणियाँ जड़ा हुआ है। बिंब पकड़ी बेधावत, और अपनी परछाई की तरफ वो पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, और कभी कभी अपनी ही छाया को, अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़न चाहत, और अपने करी मतलब हाथ, अपने हाथों से अपनी ही छाया कभी कभी पकड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा के आंगन में मणियाँ बिछा दी गई हैं, सोना जड़ दिया गया है, इस प्रकार से चमक रही हैं, इसीलिए इस तरह परछाई आ रही है, और अपनी परछाई को ही अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण पकड़ना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। कह रहे हैं कनक भूमि पर, यानी सोने की भूमि पर। अभी कहा ना सूरदास जी ने, कैसा लगता है कि सोना जड़ दिया गया हो। कह रहे सोने की भूमि पर कर पग, यानी कि नंद बाबा के आंगन में कनक भूमि पर कर पग छाया, अपने पग की छाया को देखते हुए। यह उपमा इक राजत, किलक हसत राजत दो जतियाँ, पुण्य पुण्य तह अहिगावत। अर्थात किलकारी मार्ग जब हंसते हैं तो उनके अभी दो ही दांत निकले हुए हैं और दोनों चमकते हैं। उसकी छाया को भी पकड़ने, उसकी जो चमक है ना फर्श पड़ती है, तो भगवान श्री कृष्ण जी उसको ही पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी राजति। कह रहे हैं कि उनके हाथों पैरों की जो छाया पड़ती है क्या नाम है जमीन पर, तो वो ऐसा लगता है कि धरती ने सोने की मड़ियाँ जड़ दी हों। बाल दशा सुख निरख यशोदा, और उनके बाल दशा यानी बचपन के जो उनकी स्थिति है उसको देखकर यशोदा जी पुनिपन नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तल ले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। कह रहे हैं कि और अपने आंचल से ढककर भगवान श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं। तो आई होप बच्चों आप इन तीनों पद का अर्थ आप बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे, और इन तीनों का पद ना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका व्याख्या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और आप आसानी से वहाँ से नोट कर सकते हैं, दोबारा पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।